तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वेंडर क्रिएशन। बेसिकली होता क्या है वेंडर क्रिएशन और इसके फ़ायदे क्या है, क्यों होता है, कैसे करना है और क्या ये हेल्पफुल होता है। सो इट इज़ अ 4 स्टेप्स बेसिकली अगर मैं कहूँगा इसको, या 4 इसके पहलू हैं जो मुझे लगता है मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। तो पहले होता क्या है वेंडर क्रिएशन। अगर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको पेमेंट करना है या आपको कोई बिल चढ़ाना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बिल को एंटर करना है या परचेज बुक करनी है, तो आपके पास वेंडर होता है या सप्लायर जिसे हम कहते हैं, जिससे हमने माल लिया या सर्विसेज ली, तो आपको उसका पहले वेंडर क्रिएट करना पड़ता है। अगर मैं टैली की बात करूँ या एसएपी की बात करूँ, तो वी हैव वेंडर मास्टर इन एसएपी, जिसमें आप फील्ड्स कैप्चर करते हो और उसका अप्रूवल लेके फिर उसको क्रिएट करते हो अपने एसएपी में। या आप अगर मैं टैली की बात करूँ तो अकॉर्डिंगली हर ऑर्गेनाइजेशन के अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है या एक समझ लीजिए प्रोसेस होता है जिसके अराउंड वो एक वेंडर को अपनी बुक्स में क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज वेंडर क्रिएशन? वेंडर क्रिएशन इज जस्ट नथिंग, क्रिएटिंग एन अकाउंट। बेसिकली वेंडर का खाता खोलना, जिसे अगर हम कहें अपनी किताबों में या टैली में या बिजी में कहेंगे। तो क्यों होता है बेसिकली, किस लिए हम करना चाहते हैं वेंडर क्रिएट? वेंडर क्रिएट इसलिए होता है कि कई नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन, आपके पास डिटेल्स नहीं होती हैं वेंडर की अगर आपको पेमेंट करनी है। दूसरा, हम वेंडर इसलिए क्रिएट करते हैं, एक पर्पस होता है कि एक ही वेंडर को 2 बार पेमेंट ना हो जाए। लेट्स से आपने एक सीधा डायरेक्ट चेक दे दिया किसी को, हो सकता है उसी इनवॉइस के अगेंस्ट आप फिर से चेक दे दें। अगर आपने वन टाइम एक वेंडर कोई खोला ही नहीं किसी का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस वेंडर को हमने कितनी पेमेंट करती है। लेट्स फॉर एग्जांपल, मैंने पार्टी ए से कोई परचेज किया और मैंने उसको सीधा चेक दे दिया अपने, और बैंक से चेक चला गया उसको। फिर मैंने कोई परचेज करी, फिर चेक चला गया। हो सकता है ड्यू टू सम एरर मैं सेकंड जो मैंने परचेज करी उससे, उस पर एक और चेक दे दूँ, उसको पेमेंट कर दूँ, तो पता लगा कि मैंने एक ही मटेरियल या सर्विसेज के अगेंस्ट 2 बार पेमेंट कर दी, वो कहीं कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो वेंडर क्रिएशन से क्या होता है, जब भी पेमेंट होगी तो यू विल गेट टू नो कि आपने 3 पेमेंट करी है इस पर्टिकुलर वेंडर को। देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी ट्रेस्ड, और मे बी वो एक ईजी होता है ट्रैक करना कि वेंडर को कितना पेमेंट किया। और वो जो अकाउंटेंट है या जो फाइनेंस कंट्रोलर है, ही विल गेट टू नो कि अगर पेमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक फीलर होता है विद ही कैन वाउच ऑन दी वेंडर्स। वो आइडिया लग जाता है विद रन रेट ऑफ द एक्सपेंस क्या चल रहा है या वेंडर से कितना काम होता है। तो दैट इज़ दी वाई आई इंसिस्ट कि वेंडर क्रिएट किया जाए, या पेमेंट किसी को भी की जाए वेंडर क्रिएट करके करी जाए। सेकेंड पॉइंट, वेंडर क्रिएट होगा कैसे, हाउ वी विल क्रिएट दी वेंडर। तो उसके लिए वेंडर क्रिएट करने के लिए क्या, आपको डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। आप करने के लिए फॉर एग्जांपल आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स लीजिए, जिसमें आप बैंक की लीफ लेंगे, उसकी बैंक चेक की लीफ ले लीजिए, पैन नंबर लीजिए, जीएसटी नंबर लीजिए, आई हैव मेंशन दैट। देन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर में ईमेल आईडी फ़ोन नंबर ले लीजिए आप उनका, बिकॉज कभी भी कोई उनके साथ वर्किंग करनी है या फिर उनके साथ आपको डिस्कशन करना है, तो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि जो अकाउंटेंट है या टीम है उनके पास उनकी सारी डिटेल होगी। और हेल्पफुल इसलिए भी रहती है, लेट्स से आपको टीडीएस काटना है किसी का, तो उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल रहता है। पैन नंबर से पता लग जाता है कि इंडिविजुअल है या फॉर्म है, कंपनी है, क्या है। एंड अकॉर्डिंग जीएसटीएन है, तो आपसे वैलिडेट कर लीजिए कि ये जो सप्लायर है ये जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वेदर दे आर फाइलिंग रिटर्न ऑन टाइम और नॉट। तो वो चीज़ें आपको हेल्पफुल रहती है। देन कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो मैंने अभी हाउ में ही कवर कर दिया है, हेल्प क्या रहती है। इससे हेल्प क्या रहता है कि हम जितने भी बोस सप्लायर होते हैं या फिर जो सप्लायर हु आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑन टाइम, हम उनको प्लग कर सकते हैं कि आप रिटर्न फाइल करें जीएसटी पोर्टल पे चेक करके। अगर कोई सर्विस वाला वेंडर है और उसका हमें टीडीएस रेट डिटरमाइन करना है, तो हम टीडीएस रेट उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। एंड देन वी विल हेल्प गेटिंग बैलेंस कंफर्मेशन, जो कि हमें लेना चाहिए आफ्टर ईयर एंड 31 मार्च के बाद। तो वो हम उससे ले सकते हैं वेंडर को बाय सेंडिंग ईमेल, ओवर द फोन, बात करके, ईमेल करके, सो दैट आवर अकाउंट्स शुड विल बी क्लोज स्मूथली एंड सीमलेसली। तो ये वेंडर क्रिएशन का जो कंसेप्ट है, ये आप हर जगह लगा सकते हैं, चाहे वो डेटर्स के लिए हो, चाहे आपने अपने वेंडर सप्लायर्स क्रिएट करे हैं। तो दोनों ही केस में क्या रहेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन तो वही करना है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपको डिटेल्स मिल जाती है सप्लायर्स की। एंड वही सेम आपको अपने डेटर्स की या कस्टमर्स की डिटेल भी चाहिए बुक्स में क्रिएट करने के लिए, और बैलेंस कंफर्मेशन करने के लिए आसानी हो जाती है।
तो क्रिएशन ऑफ वेंडर कोड इज नेसेसरी, और ये कैसे करा जाए, क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाए। तो एक इलस्ट्रेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट, पैन नंबर, जीएसटी सर्टिफिकेट, ये आप ले लीजिए। सो दैट विल बी हेल्पफुल। ये फाइलिंग में भी हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स में भी आपके डेटाबेस में भी रहेगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। और कंप्लाइंस में भी सही रहता है। फॉर एग्जांपल आपको टीडीएस कंप्लाइंस करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, या आपको ये देखना है कि वेंडर ने सप्लाई आपका इनवॉइस टाइम पे फाइल करा है कि नहीं, जीएसटी रिटर्न, दैट यू विल गेट टू नो। So this is how it works. So क्या है, so we have got 4 points: what is vendor creation, why it is necessary, how we can do that, and how it will help us out. So this is I have explained about the vendor creation, or maybe you can say customer creation, in our books of accounts, whether it's a Tally, SAP, or maybe you can say Busy or any other accounting software. Yeah, thanks.